सत साई गरीब नमो नमो सतपुरुष कुम नमस्कार गुरु कीनी सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसिदीनी सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान निराकार निर्विष्काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंधुन सोमम सुरते समापतम सकल समाना नीतले उजल हिरम ब्रह्म हरदम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यम गरीब जो सुमृत सीधी होई गन्नायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारसपद परवाना आदि गणेश मनाऊं गन्नायक देवन देवा चरण कमल लोलम आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सीधी दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तनमन अर्पुशीसम भक्ति मुक्ति भंडारी सुरनर मणि जंड्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय दय सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा द्यावे 88 उतरे भव जल पारा कट जम की फांसी जय दीजो। एक संत की भविष्यवाणी में का हम वृतांत सुना रहे थे। उनके पास वह पहुँचे हुए थे और महाराज कहा था कि महाराज जी मैंने गांव के बुजुर्गों से आपकी बहुत महिमा सुनी है। आप अंतर्यामी हैं। भगवान मेरी बेटी पर कृपा करें जिससे इसे संतान की प्राप्ति हो, इसलिए मैं इसे आपकी शरण में लेकर आया हूँ। भक्त शिवलाल जी की सारी बातें सुनकर महात्मा जी कुछ देर के लिए मौन हो गए। गहरे ध्यान में जाने के 4-5 मिनट बाद श्रद्धा से रानी देवी की तरफ देखा एवं प्रसन्न मुद्रा से कहने लगे। संत ने अपनी शक्ति से सब कुछ जान लिया था। तब उन्होंने ये दोहा बोला, गरीब धन जननी धन भूमि धन धन नगरी धन देश धन करनी धन कुल धन जहाँ साधु परवेश। क्या बोला? गरीब धन जननी धन भूमि धन धन नगरी धन देश धन करनी धन कुल धन जहाँ साधु परवेश। बलराम सिंह व माता रानी के पूर्व जन्म की तपस्या। आपने भक्त शिवलाल जी से कहा, दिव्य दृष्टि से मैंने देख लिया है कि आपकी ये बेटी कोई साधारण देवी नहीं है। आपके दामाद और बेटी पिछले जन्म में भी पति पत्नी थे। दामाद का नाम शिव स्वरूप और बेटी का नाम राम रति देवी था। इन्होंने 18 वर्ष तक विष्णु भगवान की घोर तपस्या की थी, जिसके फल स्वरूप इनको चतुर्भुजी भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए थे। इन्होंने आनंद से मगन होकर भगवान की स्तुति की। तदोपरांत परम तेजोमय स्वरूप भगवान ने वर मांगने को कहा। भक्त शिव स्वरूप जी ने कहा, भगवान आपके दर्शन में बहुत आनंद है। हम दोनों कुछ समय तक आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु एवं अंतर ध्यान हो गए। आज वही शिव स्वरूप आपके दामाद हैं और रामरती देवी आपकी बेटी है। आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप तो परम सौभाग्यशाली हैं। आपकी बेटी रानी देवी की कोख से 1 साल बाद स्वयं भगवान का ही प्राकट्य होगा और आपको भगवान का परम सानिध्य प्राप्त होगा। ये सब बातें सुनकर भक्त शिवलाल जी और रानी देवी महात्मा जी को सादर दंडवत प्रणाम करके प्रसन्न मुद्रा में घर वापस आ गए। वापस आकर सारी घटना बलराम जी को कह सुनाई। सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। संत जी के कथनानुसार कुछ समय बाद ही रानी देवी गर्भवती हो गई। अब तो भक्त शिवलाल जी अपने मित्र प्यारे एवं दोनों लड़कियों के ससुराल वालों को भी शुभ समाचार भेज दिया।
दो महात्माओं का माता रानी का नमन अगले पाठ में करेंगे।